हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो 2-3 दिन के ब्रेक के बाद अब हम लोग फिर से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पॉलीगन्स पर कुछ चर्चा करी थी, जिसमें हमने पॉलीगन्स की लगभग प्री और मेंस मतलब हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं कि उसकी हमने कंप्लीट थ्योरी की एक ही वीडियो में सारा का सारा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज जो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो किस तरीके के होंगे वो आपको एक आइडिया दे देंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग भी रिवाइज करते रहिए थ्योरी को, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, हुज साइड इज़ 2√3 सेंटीमीटर। भाई साइड आपको दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है? 2√3 सेंटीमीटर। और आपको पता है ये क्या है? एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब यहाँ पर साइड्स कितनी होंगी? 6 साइड्स होंगी, ठीक है। तो इसका एरिया बताना है। हमने कहा था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रेगुलर हेक्सागन जिसकी सभी साइड लगभग बराबर हों, जैसे मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, कोई भी रेगुलर हेक्सागन जिसकी सभी साइड्स क्या हों? बराबर हों। बेसिकली देखा जाए तो ये कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है? 6 बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ये क्या होता है? डिवाइड होता है। मतलब ये जितने भी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 जो ट्राइंगल हैं ये सारे क्या होंगे? इक्विलेटरल होंगे, है ना। अब हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है कितना? √3/4 a², ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो ये a है तो ये भी a होगी और ये भी a होगी, इक्विलेटरल है। इस हेक्सागन की साइड 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी 2√3 और ये वाली साइड भी 2√3, ठीक है। और ऐसे कितने ट्राइंगल हैं आपके? 6 ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन यही हो गया, 6 × √3/4 a², ठीक है। तो इसको सीधे सीधे आप सॉल्व कर लेंगे, 6 × √3/4 a²। तो 2√3 × 2√3 करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 2 4 होता है, कैंसिल हो गया, है ना। √3 और √3 3 बना देंगे, और 3 × 6 18, दैट इज़ 18, और ये वाला √3 हमारे पास रह गया, तो 18√3 सेंटीमीटर² क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब इतने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है, बस आपको यहाँ पे थ्योरी जितनी भी हमने डिस्कस करी वो, और जो हमने कुछ फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करे थे, वो आपको अपने पास हैंडी रखना है, ठीक है। वो आपको आपके पास हमेशा होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पॉलीगन्स के क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 140 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। भाई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती थी कि उसकी सभी साइड बराबर होंगी, उसके सारे एंगल्स भी बराबर होंगे, डायगोनल्स सारे के सारे बाइसेक्ट कर रहे होंगे। यही तो एक डेफिनेशन हमने समझी थी पिछली क्लास में, ठीक है। अब वो पॉलीगन दे दिया, मतलब उसकी साइड्स कुछ भी हो सकती है, बट उसमें दे रखा है कि उसका ईच इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 140 डिग्री, ठीक है। अब देखो ऐसे याद रखना है, मैंने आपको कुछ बोला था कि आपको 2-3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। भाई जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो होता था n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ, ईच, ठीक है, ये किसकी बात चल रही है? इंटीरियर एंगल की बात चल रही है। तो अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो सम है उसको n से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। सम को किससे डिवाइड कर लूँगा? n से डिवाइड कर लूँगा। और यहाँ पे n क्या होता था? n वॉज नंबर ऑफ साइड्स, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 140 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 9 18, 2 7 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n-2 अपॉन n बराबर कितना है?
7/9, ठीक है। अब देखो भाई 9 में से यहाँ से साफ दिख रहा है कि n इक्वल टू कितना है, 9 है। क्यों? क्योंकि 9 में से जैसे ही आपका 2 घटेगा तो कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। तो इसको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको? ठीक है। तो आपको क्या करना है, सम को ध्यान में रखना है, ठीक है। सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर, सॉरी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज इट्स कॉर्नर्स कट ऑफ टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन। यहाँ पे ये सिंबल आ गया होगा, बट यहाँ पे आपको हेक्सागन का एरिया निकालना है। यहाँ पे लिखा है हेक्सागन, ठीक है। क्लियर है? चलो तो एक बार इसको बना के देखते हैं कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ठीक है, लगभग ऐसा था। इसकी हर साइड कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। सभी साइड इसकी 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने इसके कॉर्नर्स को काट दिया, कुछ इस तरीके से काटा कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर को काटते ही क्या मिला हमको, एक रेगुलर हेक्सागन मिला। तो सोचिए अगर आप ये वाला कॉर्नर काटते हो, ये ऊपर का, ठीक है, एक इस कॉर्नर को भी काटते हो और एक इस कॉर्नर, तीनों कॉर्नर्स को काटते हो, तो आपको जो एरिया मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक रेगुलर हेक्सागन मिलेगा। कैसे, ऐसा, ठीक है ना, इस टाइप का। इसका नाम हम रख लेते हैं PQRST और U। तो हमको PQRSTU क्या मिला, एक रेगुलर हेक्सागन मिला, ठीक है। तो अब मेरे को बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी है भाई। अब देखो रेगुलर हेक्सागन है और इसी ट्राइंगल से कट रहा है, तो ये कैसे कटेगा, 3 बराबर एरिया बने ना। इसका मतलब ये अगर ये टोटल साइड 6 सेंटीमीटर थी तो ये 2 होती, ये भी 2 होती और ये भी कितनी होती, 2 होती। तो अगर ये 2 है और ये हमको मिलने वाली जो चीज़ है वो भी एक रेगुलर वे में है, रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब इसकी सभी साइड्स कितनी होंगी, 2 होंगी। क्लियर है? तो भाई मेरे को n की वैल्यू तो दे दी उसने कितनी, या a की वैल्यू दे दी कितनी, 2 सेंटीमीटर, और मेरे को एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, अब अभी हमने पढ़ा 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। तो कर लेते हैं 6 इंटू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हेक्सागन की जो साइड होती है, साइड ऑफ हेक्सागन, वो कितनी होती है, 1/6 होती है ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमने एक थ्योरी पढ़ी थी और वहाँ पे इसको डिस्कस किया ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को जैसे ही नया क्वेश्चन फ्लैश होता है वहाँ पे आपने क्वेश्चन को या वीडियो को रोकना है और ख़ुद से क्वेश्चन को वहाँ पर आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर देखना है कि आपको थ्योरी समझ में आ रही है, फॉर्मूले आपको याद है या नहीं, कहीं पे कोई गलती हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो यार, क्वेश्चन सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए ही काम आते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स हैं, आपको बस एक आइडिया मिल जाए ना कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो कैसे अप्लाई करनी है, तो वहीं पर आप अपनी समझ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मेरा मानना ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, अनदर नॉट रेगुलर पॉलीगन ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। यहाँ पे क्या है, पेंटागन है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। देखो भाई एक पॉलीगन है यहाँ पे और एक पेंटागन है, ठीक है।
अब वो कह रहा है इसका जो इंटीरियर एंगल है, इसका जो इंटीरियर एंगल है वो इसके इंटीरियर एंगल से, मान लेते हैं इसका इंटीरियर एंगल था x डिग्री, ठीक है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल है वो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का कितना टाइम्स है, 5/6 टाइम्स है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/6 ऑफ x डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और हमको बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, हमको बताना है कि इसकी साइड्स कितनी है, क्लियर है। यहाँ पे दो फिगर्स को कंपेयर करके वो क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ पे हमको पता है कि ये क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो यहाँ पे साइड्स कितनी होंगी, 5, ठीक है, 5 यहाँ पे साइड होंगी। तो क्या मैं इसका ईच इंटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ, ईच इंटीरियर एंगल इसका कितना हो जाएगा पेंटागन का, x डिग्री जो हमने माना ही है, अभी हमने करा n-2 इंटू 180 अपॉन n, यही होता है। तो n तो यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 गए 3 इंटू 180 अपॉन 5, यही तो होगा ना, ठीक है। तो 5×3 15 हो गया और 30 बच गया, 5×6 30, तो 36 का 3 टाइम्स है ना, तो 90 और 18 108, ठीक है। तो इसका मतलब x डिग्री कितना मिला मेरे को, ये मिला मेरे को 108 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को इस पॉलीगन की बात चल रही है ना, क्वेश्चन तो इस पॉलीगन पर बेस्ड है, इसका इंटीरियर एंगल कितना था, 5/6 ऑफ x डिग्री था, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/6 ऑफ 108 डिग्री, है ना, तो 1 और 14 डिग्री, 14×5 70 डिग्री। तो इसका इंटीरियर एंगल कितना मिल गया आपको, 70 डिग्री मिल गया। और ये किसकी वैल्यू है, ईच इंटीरियर एंगल है ना, ईच इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से साइड दोबारा मिल जाएगी भाई, फॉर्मूला तो यही वाला यूज़ होगा ना जो अभी हमने किया था, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 को जब मैं n से डिवाइड करूँगा तो मेरे को ईच इंटीरियर एंगल मिलेगा, दैट इज़ जो कि यहाँ पे है 70 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो n-2 अपॉन n इक्वल टू 7/18, ठीक है, 7/18। अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं आ रही जो ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 18n माइनस 36 इक्वल टू 7n, ठीक है। तो ये n इधर आके कितना बन जाएगा, 11n इक्वल टू 36/n, सॉरी 36 बाय नॉट बाय, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/11। कहीं पर डेफिनेटली कोई मेरे से मिस्टेक हुई होगी कैलकुलेशन की, एक बार आप देखिए तो कहाँ पर मिस्टेक हुई है। चलिए देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है, एक बार मैं उसको रेड पेन से शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो इस वाले पार्ट पे हुई है, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 5/6 ऑफ 108, तो ये हो जाएगा 14 डिग्री की जगह कितना हो जाएगा 6×1 = 6, है ना, और 6×8 = 48 डिग्री, ठीक है। तो ईच इस इंटीरियर एंगल अब कितना आ जाएगा, 18 इंटू 5 दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और ये बराबर हुआ किसके, 90 डिग्री के, ठीक। तो 9 से देखो 0 से 0 तो कट ही रहा था, तो ये 2 हो गया, तो n/2 माइनस 1/n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको डायरेक्टली मिल गया कि n कितना हो गया, n इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये सब जो है ये इसी वजह से गलत हो गया था, क्योंकि हमने वहाँ पे डिवीज़न गलत कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2। तो यही क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक बार इसको देख लीजिए थोड़ा सा मैं, ठीक। n-2 अपॉन n इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, 1/2, ठीक है। तो 2n-4 इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2n-4 इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको हम सही करेंगे
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी 4, और यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उस रेगुलर पॉलीगन में कितना आ जाएगा, 4 विल बी आवर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली इसलिए नहीं किया ना, डायरेक्टली यहाँ पे गलत क्यों होगा, अगर हम इसको देखते हैं ना n-2/n क्या कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू 2 रखते हो तो खुद सोचो 2 - 2 तो 0 होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो 1 है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। वो कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं जहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बट बाकी आप क्या करोगे, सॉल्व उसको करोगे ही करोगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग सेम पैरामीटर इज। कहने का मतलब उसने क्या बोला कि एक तो आपके पास क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, मान लेते हैं इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। तो उसने बोला कि आपको फाइंड करना है A1/A2, आपको एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, और दिया क्या है आपको कि इनके जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर है P1 और इसका जो पेरीमीटर है P2, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब खुद सोचो भाई, इस रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा, 6 × A ही तो होगा। अगर इसकी साइड को मैं A मानता हूँ तो 6 × A ही होगा। A ये 6 बार जुड़ेंगे तो 6 है। और इसकी साइड को मान लो अगर मैं P मानता हूँ तो इसकी जो तीनों साइड्स होंगी, है ना, वो कितनी हो जाएंगी, 3P हो जाएगी, हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और दी जा सकती है, अगर हम इसको समझें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा भाई, A इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं P इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2A बराबर P बनेगा। ठीक है, 2A बराबर कितना बन जाएगा, P बन जाएगा। अच्छा, एरिया की बात करें, इसका एरिया क्या होता है, 6 × √3/4 A²। इसका एरिया कितना होता है, √3/4 P² माना जाएगा, इतना ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो बनाना शुरू करते हैं। भाई जब आप इसका रेशियो बनाओगे तो ये 3/4 और 3/4 तो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है। तो मेरे पास आएगा 6/A² रेशियो P²। ठीक है, अब देखो P की वैल्यू कितनी है, 2A के बराबर है, तो P² कितना हो जाएगा, 4A² हो जाएगा, और ये तो 6A² है ही। A² से A² कैंसिल हो रहा है, 6/4 कितना बन गया, 3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बस ऐसे ही एक जनरल वे है, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ पर। बस ये है कि आपको मेन है कि आपको यहाँ पे थ्योरी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए फेयर नोट्स आप बनाते रहिए यहाँ पर थ्योरी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। अब देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस दे रखा है उसने, जो भी बड़ा होगा इन दोनों में से, बट इनका डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो मुझे क्या पता करनी है, साइड्स बतानी है, एन मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ इंटीरियर कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, तो ट्वाइस ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 240। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई, आ गई। ठीक है भाई, अगर 120 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई तो अब ये ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू हुई ना। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, और मुझे पता है फॉर्मूले में होता है n-2 × 180 डिग्री अपॉन n, ये होता है ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू या फॉर्मूला। और ये दे रखी है कितनी, ये कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई।
ठीक है। तो देखो यार 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 6×2 = 12, 6×3 = 18, ठीक है। तो n-2 (n) = कितना मिला, 2/3 तो मिला। तो 3n-6 = 2n, इधर आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n = कितना मिल जाएगा, 6। तो इसका मतलब वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ साइड्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, ठीक है। तरीके अलग अलग हैं, आप आराम से उनको भी देख सकते हो, ठीक है। जब एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप अलग तरीके से भी तभी करना शुरू करोगे, ठीक है। तो पहला मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपको यहाँ पे जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस करे वो आपको ध्यान में रहे, ठीक। अगर वो ध्यान में रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। और बाकी जब हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम ज्योमेट्री यहाँ पे इस चैनल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ज्योमेट्री में पॉलीगन्स का मैं आपको अलग से एक टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। और वहाँ पर हम थोड़ा इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आ जाता है इसका आंसर, नंबर ऑफ साइड्स, डिफरेंस ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना था, 90 डिग्री, अरे क्या बोल रहा हूँ, 90 डिग्री नहीं, 60 डिग्री था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, इफ़ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 1260, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो सम होता है किसका, इंटीरियर एंगल्स का, वो कितना होता है, n-2 × 180 ही होता है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 1260 डिग्री, ठीक है। तो बस आपको n निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स मतलब n आपको निकालना है। तो बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन, है ना। तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 1 3 7 21, इसका मतलब n-2 = कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो n = कितना आ जाएगा, 9, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सही आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से थ्योरी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। देखो भाई, अगर एक्सटीरियर एंगल देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन विल बी, तो मेरे को n यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर एक्सटीरियर एंगल को मैं क्या मानूँ, p मान देता हूँ, ठीक है। तो इसका 3 गुना क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 3 गुना मतलब 3p, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। हमने एक फिगर में भी ड्रॉ किया था, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर जैसे मान लो ये एक पेंटागन है, सॉरी एक अगर ये पेंटागन है, तो यहाँ पे ऐसे देख लो, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं, है ना। या फिर अगर कोई आपके पास हेक्सागन है, ठीक है, तो आप इस वाली लाइन को बढ़ा लो, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये इंटीरियर एंगल, तो ये एक सिंगल लाइन पर ही तो आते हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो p + 3p 180, मतलब 4p = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो p = कितना हो जाएगा, 4 4 = 16, है ना, और 4 5 = 20, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का आया, 45 डिग्री का आया, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 45 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा भाई, 45 का 3 गुना कर लो, तो कितना आ जाएगा, 120 और 15 135 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे को नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो n-2 × 180 अपॉन n = 135 डिग्री, ठीक है। 3 गुना इसलिए किया है क्योंकि इंटीरियर एंगल के सम पर कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल के सम पे भी करना चाहो तो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। और सॉरी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री। और जब मैं इसको n से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 45 के बराबर। यहाँ से भी n निकल सकता है, यहाँ से भी n निकल सकता है, दोनों तरफ से n निकल सकता है, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस वाले से कर लेते हैं, इस वाले से आप कर लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 1 9, ठीक है, कितना बना 45, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, ठीक, 5 चौको 20, 5 दिया 15। तो यहाँ से मिला n-2 अपॉन n इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो 3n-8, ठीक, कितना हो जाएगा 3n-8 इक्वल टू 4n-8 इक्वल टू 3n। तो 4n में से 3n गए तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी करते हैं आप, तो देखिए कितना बन जाएगा 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5 8 जा 40। तो n इक्वल टू क्या कितना आता 8 आता। तो जैसा भी आपको फॉर्मूला यूज़फुल हो, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर अब डिस्कशन की बात करें, ठीक है, अगर आप यहाँ तक ढंग से समझ गए हो, तो या तो आप किसको कर लो, पॉलीगन्स के क्वेश्चन में देखो या तो साइड होगी या आपसे एंगल बोलेगा। तो किसी भी एक एंगल का, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो, चाहे वो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हो, इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकल सकता है ये वाला रूल लगा के, ठीक है, और वहाँ से आपकी साइड्स निकल सकती है। तो हो तो क्या, इससे ऊपर तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। अगर देखा जाए जनरल क्वेश्चंस की बात करें, तो आप या तो एक्सटीरियर एंगल्स का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, फॉर्मूला वही याद कर लो, या इंटीरियर वाला याद कर लो। मैं तो कहूँगा कि दोनों के दोनों आप क्या करो, याद करो। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम मेथड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज बढ़ा जाए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए क्या है, इफ अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 54 डायगोनल्स, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल्स आपको दे रखे हैं, डी बोल लेते हैं इन डायगोनल्स को, है ना। तो डी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 54, और वो कह रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालो, मतलब एन आप क्या करो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, दिस इज इक्वल टू n इंटू n-3 अपॉन 2, ठीक है। तो n इंटू n-3 अपॉन 2, तो ये तो फॉर्मूला है, बट नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दे रखे हैं कितने 54, तो इसकी वैल्यू कितनी है 54 है, ठीक है। तो सॉल्व, अब यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं सॉल्व, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n² - 3n बराबर 54 का दुगना, मतलब 108। तो n² - 3n - 108 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये मेरे को क्या मिली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब मेरे को दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 108 आ रहा हो, बट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 मिल रहा हो। तो भाई 12 नंबर 108 मुझे पता है कि 12 नंबर क्या होता है 108 होता है, ठीक है। 12 9 जन 108 होता है, ठीक। और -12 + 9 करेंगे तो -3 मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम साइंस को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और जो x² का वेरिएबल होता है यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब आप सोचो भाई नंबर ऑफ डायगोनल्स मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आई, एक तो आ गई 12 और एक आ गई -9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स माइनस तो हो नहीं सकते, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 12, पहली चीज़, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको शॉर्ट से कैसे करना है, बट फिलहाल आप इतना मैं मानता हूँ कि आप कर सकते हो उसको, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करो, फॉर्मूले के साथ चलो, ठीक है, ऑप्शंस को लेकर चलो। देखो भाई n इंटू क्या करना है आपको, आपको 54 की वैल्यू चाहिए ना, आपको चाहिए कितना 54 चाहिए, और फॉर्मूला क्या है n इंटू n-3 अपॉन 2 है, ठीक है भाई। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, 4 लेता हूँ, तो 4 इंटू 4 में से 3 गए 1, 4 इंटू 1 कितना बनेगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 6 को लेता हूँ, 6 इंटू 6 - 3 कितना बनेगा 3, 6 या 18, 18 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा
9 ही आएगा, नहीं होगा। 8 लेता हूँ, 8 इंटू 8 - 3, 8 - 3 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो इसको वर्बली करना है, ठीक है। तो कितना आएगा 20, ये भी नहीं होगा, तो इस यही होना चाहिए फिर तो 12 इंटू 12 में से 3 गए 9, 12 9 में 108, 108 का आधा 54, बस यही तो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो वो तो सिर्फ समझने की बात है, आप कैसे लो क्वेश्चन को, बस ये है कि आप थ्योरी को सही तरीके से समझ जाएं। क्लियर है। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पर। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि पॉलीगन्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो सर्किल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पढ़ूंगा, ठीक है। अभी मैंने इसीलिए वीडियोस नहीं रखी रेगुलर, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था 1-2 दिन के लिए, बीच में संडे भी आ गया था, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनकी वो वीडियोस अभी थोड़ा सा पेंडिंग है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा आराम से ये वीडियोस डाली हैं। बट अब आप कोशिश करो कि अभी क्या होगा, हमारी वीडियोस रेगुलर ही आएंगी, और आप भी कोशिश करो इनको सीक्वेंस में फटाफट ख़त्म करने के लिए, ठीक है। फटाफट इनको ख़त्म कीजिए, और जो भी डाउट हो पूछते रहो। नेक्स्ट थिंग ये है कि लाइव क्लासेस का कैसे करेंगे। तो अभी मैं प्लानिंग कर ही रहा हूँ कि लाइव क्लासेस भी रखेंगे कुछ समय के बाद। तो प्लानिंग तो फ़िलहाल ये है कि हम हफ्ते में 3 डेज़ आपकी लाइव रखेंगे क्लासेस, और 3 डेज़ हम क्लासेस क्या रखेंगे, अपलोडेड वे में रखेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा मेरे को भी, क्योंकि यूट्यूब में अभी काफ़ी कुछ सीखना है मुझे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ एक हम शेड्यूल बना सकें, ठीक है। तो लाइव क्लास डेफिनेटली होंगी इस वीक, अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते तो आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स इज़ 1:2 एंड द रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज़, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, एंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 3:4, अब शायद दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे है 3:4, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज पॉलीगन्स रिस्पेक्टिवली इज, ठीक है। चलो भाई, पॉलीगन्स है मेरे पास 2, P1 और P2। इसमें इसने कहा कि नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 1:2, ठीक है। और उसने कहा कि जो इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो है वो है कितना, 3:4। क्लियर है। चलिए, और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बताना है कि इसकी साइड्स कितनी होंगी, ठीक है। चलिए, तो पहले अभी हम इसको डिटेल्ड वे में करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स और ईच इंटीरियर एंगल। देखो भाई, अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स को, ये 1:2 है ना, अगर मैं इसकी साइड को x मानता हूँ तो इसकी साइड कितनी हो जाएंगी, 2x, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या बना, x-2 इंटू 180 होल अपॉन x, ये होगा पहले वाले पॉलीगन के लिए। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, दूसरे पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से, तो वहाँ पे x की जगह तो 2x ले लेंगे ना, तो 2x-2 इंटू 180 अपॉन 2x, तो ये रेशियो बना। और ये रेशियो किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो क्या क्या हट सकता है भाई, 180 कॉमन है दोनों में, हट सकता है। तो मेरे पास क्या मिला, मेरे पास मिला x-2 अपॉन x इंटू 2x अपॉन 2x-2, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो x से x कैंसिल हो रहा है, ये वाला 2 हम, ये वाला जो 2 है उसको यहाँ ले जा लेते हैं, तो मेरे पास मिला x-2 अपॉन 2x-2 इक्वल टू 3/8, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, अब देखो ऐसे बच्चों की तरह सॉल्व मत करना है इसको, इस वाले को और इस वाले को देखो 8x बनाएगा, और ये कितना बनाएगा, 6x। तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 8x में से 6x गए 2x। ये वाला, अब आप देखो इस 8 को और इस 2 को इमेजिन करो, तो कितना बनेगा, -16, और ये -2 और इंटू 3, तो ये कितना बनेगा, -6। अब ये -16 जब इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, +16, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5।
तो अगर x 5 आया तो 2x कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब जो साइड्स बनेंगी वो कितनी बनेंगी 5 और 10। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरे तरीके में आप, जस्ट अ मिनट, चलिए ये आपको समझ आया। ठीक है, तो दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट तरीके से करते हैं, ऑप्शंस को लेकर चलते हैं। ठीक है, देखो भाई पॉलीगन कितने थे, P1 और P2। अगर मैं साइड नंबर ऑफ साइड्स की बात करूं तो अगर ये N1 है, ये N2 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल होता कितना है 360 अपॉन n होता है ना, यही तो होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 अपॉन n। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हम लिख लेंगे हर एक का। ठीक है, और इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल होता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, यही होगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा आप मेरे साथ साथ करना, वरना आपको थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो आप पहला ऑप्शन लेते हो 3 और 6 का, तो बताओ इसका एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा 360/3। 360/3 मतलब 120, और 360/6 मतलब 60। अब इंटीरियर एंगल कितना बनेगा 120 माइनस 180 माइनस 120 करोगे 60, और ये कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे रेशियो कितना का है 1:2, जबकि रेशियो कितना बोल रहा है वो आना चाहिए हमारा 3:4 आना चाहिए। समझ गए ना आप, इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना आना चाहिए 3:4। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हुआ। अगला 4/8 को लेकर चलते हैं। देखो भाई, अगर 4 और 8 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/4 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा होगा 360/8, एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। अगर साइड 8 होगी तो 360/8 करोगे तो 8 4 जा 32, 48 5 जा 45, 90 और 45 डिग्री। ठीक है, अब 180 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 90 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो इसमें रेशियो कितने का बना 9 10 जा 90, 9 15 जा, तो 2 5 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2:3। तो ये भी नहीं है। ठीक है, 6 और 9 को देखते, समझ गए ना। अब दो तो कर ही लिया, अब सीधे आंसर की तरफ आते हैं। 5 और 10 अगर देखेंगे तो 360/5 कितना होगा एक्सटीरियर एंगल, अगर इसकी 5 होती तो 360/5 कितना होता 72 होता, 72 डिग्री। ठीक है, और दूसरा कितना होता 360/10 मतलब 36 डिग्री। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 माइनस करना पड़ता, तो 180 माइनस 72 करते तो कितना आता, देखो 8 जोड़ के 80 बन रहा है 108 डिग्री। और ये कितना होता 180 माइनस 36, तो 4 जोड़ के कितना बन रहा है 40 और 144 डिग्री। ठीक है, अब इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो बन रहा है क्या 12 9 108, 12 इंटू 12 होता है 144, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो डेफिनेटली ये कितना बन रहा है 3:4 ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, सही है। मतलब जब कुछ ना हो तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर आया होगा समझ में। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और जो भी डाउट होता है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही 9897832413। आप इस पर क्या भेज सकते हैं, डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते रहिए, और लॉकडाउन के पीरियड का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और थोड़ा सा आपको देखो सेल्फ डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी हैं कि अभी ये मान के चलो आपकी अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो किसी भी स्टूडेंट की नहीं हो रही होगी, तो ये आगे निकलने का समय यही है, इस क्रॉस को राइट बनाने का समय यही है। ठीक है, तो आप उस समय मेहनत करो जब बाकी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हों, तो ये बहुत ही अच्छा समय है तैयारी करने का। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था ये बात कि मैं उस समय
प्रैक्टिस करता हूँ जब मेरे अपोनेंट आराम कर रहे होते हैं, और जब मेरे अपोनेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस समय मैं दुगनी प्रैक्टिस करता हूँ। इसीलिए मैं क्या हूँ, एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको भी पता है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, दैट मीन्स अभी किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई उस लेवल पर नहीं हो रही होगी। तो अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो इस समय का आपको बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट यूज़ करना होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप इस समय में आपकी जो जितनी भी आपकी जितनी भी आपकी कमज़ोरियाँ हैं या जितने भी वीक पॉइंट्स हो, आप उन सबको क्या बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।